Good morning, dear students. So, after talking about ionic bond in the last video, we are going to talk about covalent bond, Lewis-Langmuir concept. तो कोवलेंट बॉन्ड लाइक यू माइट हैव रेड इन द लोअर क्लासेस ऑल्सो, इसमें कहा गया कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ईच या 2 इलेक्ट्रॉन ईच म्यूचुअली शेयर करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उनके बीच में उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स मैं अभी आपको नेक्स्ट लीफलेट में देता हूँ कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और अपना ऑक्टेट या डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. वैसे जो हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल हैं वही डिप्लेट कंप्लीट करते हैं, बाकी जो हैं जिनके एटॉमिक नंबर हायर हैं वो तो ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं. हाइड्रोजन की प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं कर सकता. 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते नहीं, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डुप्लेट होता है उसमें आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो ऑक्टेट होता है उसमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. आगे हम बात करते हैं कोवलेंसी की. तो कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो उसकी कोवलेंसी हो जाती है. जैसे कि लेट्स टेक एग्जाम्पल. सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की. तो इसमें ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गई. तो इससे हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और इनकी कोवलेंसी जो है 1 है, क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. उसके बाद हमारे पास फुलरीन है. फुलरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये भी फुलरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो जैसे इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस फुलरीन ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना शेयर कर लिया, रेड डॉट के साथ दिखा दिया. तो अब आप देखेंगे कि इस फुलरीन के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. क्यों? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है. इसे म्यूचुअली शेयर किया जाता है दोनों फुलरीन के बीच में, यानी दोनों एटम्स के बीच में. यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी बिलोंग करते हैं, इसको भी बिलोंग करते हैं. तो इस हिसाब से इस फुलरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 + 2 8. इसी तरह से इस फुलरीन का भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है. यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. अब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को पढ़ना है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है. तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया मैंने रेड डॉट से दिखा दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को भी बिलोंग करते हैं, क्लोरीन को भी. तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट 2 4 6 और ये 2 8. यानी इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड डॉट से दिखाया गया है, म्यूचुअली शेयर किया है. म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ शेयर किया है. ये इन दोनों का कॉमन है. ठीक है, ऐसे ही वाटर की फॉर्मेशन होती है. वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है.
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। पहले था, लेकिन जब बॉन्ड बन गया तो म्यूचुअली शेयर हो गया। अब देखिए क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है? यस, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है? यस, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास अमोनिया में भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करना है। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन ले लिए, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन ने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया सबने, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन जो है उसका क्या कंप्लीट हो गया? डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें कोवलेंसी की बात करें तो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए शेयर करता है वो उसकी क्या होती है? कोवलेंसी होती है। ठीक है, ओके। तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, ये सिंगल बॉन्ड की एग्जाम्पल पढ़ी थी। अब हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की भी एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता था, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। नाउ द क्वेश्चन राइजेस के 2-2 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किए दोनों ने? भाई ये 2 6 है, यानी इसको 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डेफिनेटली दोनों को जब 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के बीच में। अब हम इथिलीन मॉलिक्यूल पे चले जाते हैं। इथिलीन मॉलिक्यूल जो है इथीन होता है, इसमें जो 2 कार्बन है वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और हर कार्बन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भी शेयर करता है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये कार्बन है, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का, 4 हो गए। ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम इनके ऑक्टेट और डुप्लेट के बारे में बता सकते हैं। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी क्या मतलब पॉसिबल है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है? यस, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। इसमें एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के, तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो ये 1 2 3 1 2 3 दोनों नाइट्रोजन एटम अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब जो बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया या जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया या जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया या जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया,
उनको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन भी है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? हाँ जी बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हमने मॉलिक्यूल्स का ड्रॉ करना सीखना है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें बताना होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह कितने हैं। तो इसकी एक एग्जांपल से शुरू कर रहा हूँ। तो एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। तो कार्बन का जैसे एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर देखना है, 4 + 6 कितना हो गया, 10। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो कितना है, 10 है। ठीक है, अब इसका ना स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। स्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या ड्रॉ करना है, क्या करना होता है कि जो भी एटम्स जिनका मॉलिक्यूल बना होता है उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देना, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देना। और बाकी सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया तो सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करने के बाद हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बना होता है। पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। 10 - 2 कितने हो गए, 8। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए, या 4 इधर बना दिए, 4 इधर बना दिए, जैसे मर्जी कर लो, पर बॉन्ड आपने पहले सिंगल ही बनाना है। ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को जहाँ पे मर्जी डाल दो। स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाने चाहिए, पर दोनों एटम्स का, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसका अगर मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मुझे ये जो है लोन पेयर, इसे लोन पेयर कहते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, डबल बॉन्ड बना देना चाहिए। एक और लोन पेयर, उसको भी इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देना चाहिए। तो अगर ये भी यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, ये भी यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया आपका। और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर तो है ही है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, और एक ये बच गया, ये बच गया। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे, 10। पहले देखो कि 10 यूज़ हो गए, 1 2 3 4, और 3 बॉन्ड हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 2 का 6, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 6 8 + 2 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज़ हो गए। पर क्या कार्बन और ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है भाई? ये देखना है। अब तो देखते हैं, कार्बन का ऑक्टेट देख लेते हैं, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 + 6 कितना हो गया, 8, यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन पे आ जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 6 ये वाले, ठीक है। 6 कौन से, ट्रिपल बॉन्ड वाले। ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं दोनों एटम्स के बीच में। इसके टुवर्ड्स भी काउंट करने हैं, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स भी और कार्बन के टुवर्ड्स भी। अब देखें, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 6 ये वाले, 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन का ऑक्टेट देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 ये वाले, 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्टेप 1 में
हमने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, तो ये 1 हो गया। कार्बन आ गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 4, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन का हो गया 1, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5, तो ये 5 हो गया। 1 + 4 + 5, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन साइनाइड में 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो आपने स्टेप 1 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनको काउंट करना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने काउंट किया, वो 10 इलेक्ट्रॉन थे। स्टेप 2 में स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आपने ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 2 ये 2 ये 4 थे। कितने हमारे पास टोटल? 10। 10 में से यूज कितने हुए? 4। बच कितने गए? 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से यूज करना है कि सबका ऑक्टेट जो है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो नहीं, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही होता है, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करना है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो एक ये पॉसिबिलिटी पहले दी गई, तो इससे हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, सॉरी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का भी ऑक्टेट लगता है कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, 2 4 6, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो देखने हैं कि हमने 10 यूज़ कर लिए हैं कि नहीं किए। अभी कितने यूज़ किए हैं? 2 4 6 8 हैं हमारे पास कितने? 10। 10 - 8 कितना होता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी बच गए हैं, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ। वो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे लोन पेयर बना दो, लोन पेयर बना दो। अब सबका ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट देख लो कंप्लीट है। हाइड्रोजन का डुप्लेट इस तरह से कंप्लीट है कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का बी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे बनाए हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का भी जो है ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने हैं। थोड़ा इसमें गेस ज़रूर करना पड़ता है कि यहाँ ये पहला स्टेप ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। नहीं, वहाँ पे तो स्टेप भी नहीं बताने होते ना, वहाँ पे तो सिंपली ऑब्जेक्टिव में आपको स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट स्ट्रक्चर बताना होता है। एक्चुअली ये मैं एमसीक्यूज़ के लिए करा रहा हूँ, तो वहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिए होते हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपने सपोज HCN का ही आ जाता है, तो वो आपको HCN में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करके दे सकते हैं, पर हो सकता है कि कार्बन नाइट्रोजन का ऑक्टेट ना कंप्लीट हो और हाइड्रोजन का डुप्लेट ना कंप्लीट हो, या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, कार्बन का ऑक्टेट हो जाए, नाइट्रोजन का ना कंप्लीट हो और इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो आपने वो स्ट्रक्चर टिक करना है या ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे जो स्पीशीज़ हैं उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए और जो बाकी एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फाइनल स्ट्रक्चर में उतने ही होने चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन HCN में 10 हैं, तो इसमें भी 10 होने चाहिए। ये जो रिजल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड 4, फिर अगला 6,
फिर अगला बॉन्ड 8, यानी ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके 8 हो गए, और ये 2 जो हैं एक लोन पेयर के तौर पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइनल स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और हाइड्रोजन का डुप्लेट और बाकी एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ऐसे ही हमारे पास कार्बोनेट आयन का जो है वो लुईस स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव होता है, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑक्सीजन 3 × 6 लिख दिया, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी लिख दिए। अब देखिए, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन है, 3 × 6 18, 4 + 18 कितने हो गए 22, 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, तो 22 + 2 कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि उसमें 24 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 24 होने चाहिए। पहले हम स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें एक एक बॉन्ड दिखा देते हैं। इसमें तो 6 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, मतलब एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, तो बाकी 18 इलेक्ट्रॉन तो बच गए ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन यूज़ करोगे और सबका ऑक्टेट कंप्लीट करोगे, तभी स्ट्रक्चर करेक्ट माना जाएगा। तो एक मैं आपको शॉर्टकट इसमें बता दूं कि ये जो 2 नेगेटिव चार्ज हैं वो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का है, मतलब इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन का, इसको लेकिन बाहर ड्रॉ कर दिया है। तो अगर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं तो एक इसका नेगेटिव चार्ज होता है, एक इसका, तो बाहर 3 नेगेटिव लिख देते। तो एक चीज़ बड़े ध्यान से सुन लीजिए, कार्बन जिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, और जिस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है। ये सेंट्रल एटम है, ये जो कार्बन है सेंट्रल एटम है। तो ये 2 नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसको सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करना है। तो इसमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 8, 2 4 6 8। कार्बन का ऑक्टेट देख लो 2 4, अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाता हूँ तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ा 8, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन का देख लेते हैं 2 4 4 8। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाता हूँ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, 6 और 2 8, ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाना था, पर सिंगल बॉन्ड की वजह से कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 2 4 2 6, तो इससे कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होना था, इसलिए मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ा। इस तरह से आपके जो लुईस स्ट्रक्चर हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो आगे चल के होती रहेगी, पूरी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, पूरी केमिस्ट्री में। तो आपने आगे चल के एक टॉपिक पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन का, ध्यान से सुनो मेरी बात। आगे चल के हमने एक टॉपिक पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन का, वो अभी काफ़ी आगे चल के आएगा, से 10 लेक्चर्स के बाद या 12 लेक्चर्स के बाद। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लोगे ना, तो ये प्रिलिमिनरी अप्रोच है स्ट्रक्चर बनाने की, तब आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत फास्ट बनेगा, तब आपको इतनी सिरखपाई जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। पर चूंकि ये प्रॉब्लम NCERT की है तो सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकता है लाइक दैट, लेकिन MCQs के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से ये स्ट्रक्चर बनाना 30 सेकेंड्स का काम होता है। तो आपको उस हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक
में जब ये लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको दोबारा दूंगा ना, मैं ये टॉपिक दोबारा हाइब्रिडाइजेशन में फिर से आपको रिपीट कराऊंगा, तो आप देखेंगे ये लुईस स्ट्रक्चर तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बल्कि मैं कराऊंगा क्या, मैंने जब हाइब्रिडाइजेशन में इतने सारे स्ट्रक्चर कराने हैं तो आपने कहना है ले सर ने लुईस स्ट्रक्चर एवं ही इतने मतलब कि हाइपोथेटिकल तरीके से, या मतलब जिसमें गेस भी करना पड़ता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये करना वो करना है। पर हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें ये स्ट्रक्चर बनाने हमारे लिए बहुत ही ईजियर होते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट और लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं ये आपको बनाना आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल।